हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मेरे हस्बैंड को आलू परवल एकदम नहीं पसंद आ रही है, तो इस टाइप का मैं आलू परवल बना रही हूँ जिस तरह मेरी मम्मी बनाती थी। पहले थोड़ी सी तेल, अच्छे से तेल में तेल मान के चलिए, उसमें आपको आलू परवल को काट काट के भून लेना होगा अच्छे से लाल लाल। तो यहाँ देखिए बज रहे हैं कितने, 8:30, 9:15 हो रहे हैं, 8:30 ही हो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है काम के सिलसिले में, तो फिर मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी। अपनी सोची कि सब्ज़ी बना के रख लूँ। अपना 8:15 हो रहा था। तो जो मैंने लिखा, आज मेरी दीदी से भी डांट पड़ी। जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ उससे पहले मेरे को दीदी से बहुत बड़ी डांट पड़ी है। वो भी रीज़न बताऊँगी और अपने मन की बात भी बताऊँगी। दोनों चीज़ें, आपके मन की अपनी मन की बात बताऊँगी और अपनी दीदी की बड़ी सी डांट भी बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं भून रही हूँ। उसके बाद जो मटेरियल होता है ना, तो यहाँ पे देखिए प्याज है। प्याज ये छोटे छोटे प्याज है पुराने। तो मैंने सोचा कि इसको निकाल के यहाँ पे ले आती हूँ। और अभी पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है गाइस। पहले मैं अपना खाना बना लूँ और इनको दे दूँ, क्योंकि इनको भी निकलना होगा ना, तो बहुत ज़्यादा होगा। मन की बात ये, आज डांट पड़ी है, वो भी रीज़न बताती हूँ आपको, और मन की बात, दोनों ही चीज़ें। यहाँ देखिए सबसे पहले तो रेसिपी डाल लीजिए कि मैंने जीरा और काली मिर्च बस लिया है इस पेस्ट के लिए, और लहसुन, मिर्चा और प्याज डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तब तक देखिए परवल कितने अच्छे से लाल लाल हो गया है ना। इस तरह की सब्ज़ी बनाइए ना, तो परवल में जैसे इससे पहले ये करे सोचा परवल खाने का मन नहीं करा। मैंने कहा कि भगवान, परवल खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो अभी तो परवल काफ़ी दिनों तक मिलेगा। तो फिर मैंने देखिए वही सब मसाला डाल के, हल्दी नमक डाल के आप इसको प्रेशर कुकर दिए। सबसे मेन क्या ये है, जो आलू परवल की भुनाई है ना, वो आप मत स्किप करिएगा, उसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मन भी ख़राब है इस समय, लेकिन हाँ, लेकिन जो चीज़ बोला जाता है ना ना कहीं सही भी होता है। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी होने के लिए। और मैं तो इसको फिर प्रेशर कुक कर दूँगी और ये मसाला भून जाएगा बहुत अच्छे से। आपको दिखा, अब मैं हर बार करती हूँ तो देखिए तेल एकदम अच्छे से छोड़ दिया है। इसमें कम तेल ही डाल के मैंने बनाया था, और क्योंकि परवल की जो भुनाई है ना, उसमें अच्छा खासा तेल पड़ ही जाता है। तो इसको फिर डाल करके फटाफट से मैं इसको इसी तरह डाल रही हूँ गाइस। आप इग्नोर करिए, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड नहा भी चुके थे और मुझे फटाफट से खाना बनाना था कि जल्दी से जल्दी बना करके मैं उनको खाना खिला के ही भेजूँ। गर्मी का दिन है, खाएंगी गर्मी, क्योंकि गर्मी तो अब जान ही रहे होगी कैसे है। तो बस ये दीदी ने मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा डांटा है कि वो भी चीज़ बताऊंगी। बताने का भी अभी मन नहीं है, क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही है और मन भी दुखी है इधर से। लेकिन वो चीज़ें किसी को प्रॉब्लम दिखती नहीं है, सीधी सी बात, दिखेगी ही नहीं कि वो चीज़ें क्या दिक्कत है। मेरे पापा की तबीयत ख़राब भी है और मैं जा भी नहीं सकती। यहाँ देखिए मैंने मटर, चना भी था थोड़ा सा, तो मैं चना भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि जब जो चीज़ पड़ी है तो वो है। यहाँ मैं इनके लिए गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ। वो प्रेशर कुक कर दिया है, 2-3 घंटे लग गए थे, मतलब 2-3 सीटियाँ लग गई थी। और जब मैंने खोल के देखा था ना, तो यम्मी सी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गई थी। आई होप मेरे हस्बैंड को पसंद आए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो उनको नहीं पसंद आएगी तो वो सब्ज़ी खाना मतलब कहेंगे यार परवल नहीं लाना। हाँ, मेरे बेटे को परवल पसंद है, तो बस वही चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से तेल भी है और चना वना सब पक गया है। और ये थोड़ी सी ग्रेवी रखी हूँ, ज़्यादा नहीं रखी हूँ, क्योंकि दोपहर में देखते हैं क्या होता है। और यहाँ मैंने गरम गरम पराठा भी बना रखा है सबको देने के लिए। तो इनकी सब्ज़ी और प्लेट लगा देती हूँ, और उसके बाद दीदी का भी डांट बताऊँगी, अपने मन की भी बात पक्का बताऊँगी गाइस कि इस समय मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। प्रॉब्लम है, अपने पास भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वो भी है, पर्सनल प्रॉब्लम भी है, और फिर बाहर की भी मम्मी पापा से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको भी मन थोड़ा ख़राब ही हो जा रहा है। तो इस समय जैसे होता है ना कि चारों तरफ से परेशानियाँ घेर रखी हैं हम लोगों को, और फिर दिन चल रहे हैं। भगवान करे एक प्रॉब्लम दूर हो, दूसरी भी दूर हो, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाए। और यहाँ देखिए सब्ज़ी इनको अच्छी लगी है पहले की अपेक्षा। तो अभी वो खा रहे थे तो बता रहे थे हाँ ठीक लग रही है, मतलब कि कच कच परवल नहीं कर रहा है। और आइए आपको बताती हूँ अपने मन की बात, फिर अपने बताती हूँ कि दीदी की डांट कैसे पड़ी हुई है। इसके बाद तो मैंने हाथ धो करके रेडी हो गई हूँ। पूरा घर का काम तो मैंने ख़त्म कर रखा है, चावल बैठाना है, और मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो थोड़ा सा बातचीत हो रही थी हर चीज़ की। जब होता है ना कि कब किसी काम के लिए कोई गया हो क्या नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम तो चल रही है, तो प्रॉब्लम चल भी रही है, लेकिन हाँ अच्छाई भी है। उस प्रॉब्लम में बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि इनकी सेहत थोड़ी सी डाउन थी, तो वो रिकवरी कर रहे हैं। तो अब जब मेहनत लगी पड़ेगी तो काम का, तो होता क्या है ना कि कभी कभी इंसान ये सोचता है ना, मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस है कि आप जितना सोचोगे दूसरों के बारे में, उतना ही वो इंसान आपको यूटिलाइज़ करेगा, यूज़ करेगा। अब यूज़ करने के बाद, और जब आप
यूज़ कर जाओगे, फिर जब एकदम ख़त्म नहीं होता है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं सेल्फिश मान के चली हो गई हूँ अब, क्योंकि मैंने ये देखा ना लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि सब यूज़ करता है उसके बाद छोड़ देता है। यूज़ करना ही है, या आपसे अगर काम है तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं है तो मैं यूज़ करने वाली अब नहीं बन रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी सिखाती हूँ कि यूज़ करने वाला मत बनो आप कभी भी। इससे होता क्या है ना कि यूज़ तो लोग कर लेते हैं, उसके बाद अब आपको जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो सबसे पहले वही बंदा बाहर निकलेगा, हटेगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम। और आज के ज़माने में ना लोग प्रॉब्लम बहुत बताते हैं अपनी, लेकिन उनके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है वो चीज़ आपको कभी नहीं बताएंगे। और आपको भर भर के बुरी बातें बताएंगे, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, कि आप सामने वाले से कुछ अपने मन की बात भी ना बोल पाओ ना कुछ कर पाओ। और वैसे कहो तो वो ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें हैं, हर रिश्तों में है ये चीज़ें, बाहर भी है अंदर भी है घर में भी है। तो बहुत बातें ऐसी होती है ना कि वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो उनके घर में खुशियाँ रहेंगी, लेकिन हाँ और जो वो बातें पता चलेगी जो उनके घर की प्रॉब्लम रहेगी वो आपको पहले बताएंगे। तो मैंने यही सोचा है कि अपना, और मेरा कॉन्सेप्ट है कि दुख मत बताओ। दुख बताने से कम नहीं होता है कम, क्योंकि आज के ज़माना वो नहीं है कि जो आपकी बातें सुन करके आपका कोई भला करे। प्लस वो चाय का एक टॉपिक बन जाता है, बस बात किए 2 दिन थोड़ा सा वरीड रहे, उसके बाद वो अपने लाए रास्ते और हम अपने रास्ते। तो ये बातें मैंने सोचा है और इस समय मैं देख भी रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि तुम किसी को कोई बात नहीं बताती हो। बहुत लोग की ये कंप्लेन है मैंने जो कंटेंट लिखा है ना, कि बहुत लोग की मेरे से ये कंप्लेन है कि मैं किसी को कोई बात नहीं बताती हूँ। क्योंकि मैं जब किसी से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ है नहीं, तो फिर मैं उसे, तो फिर क्या, उसको भी दुखी भी करना है। और जिससे बोलूँगी वो जिसको मैं बताऊँगी मन हल्का करने के लिए, जो भी वो उस चीज़ को कुछ कर नहीं सकता है। और जो कर सकता है उसको वो करेगा नहीं। तो बस दोनों चीज़ की बात है। तो चलिए, आई होप थोड़ा सा और भी चावल बैठाती हूँ, ये करती हूँ। पहले मुझे बात करनी थी ये आपसे, तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा चावल बैठा के धुल के रख देने और बनाऊँगी। और चलिए, आप समझ सकते हो ना मेरे मन की बात। तो चलिए फिर चलते हैं। मुझे क्यों लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हूँ, ये कंप्लेन है सबकी मेरे से। अब मन की बात तो आपने सुन लिया है, और ये दोपहर का खाना था, तो मन की बात तो आपने सुन लिया था। और दीदी ने मुझे इसलिए डांटा था गाइस, क्योंकि दीदी ने कहा कि तुम वीडियो डाल रही हो कि मजाक कर रही हो, ब्लॉग डाल रही हो कि मजाक कर रही हो, तुम भी इसको मजाक के रूप में ही ले लियो, और तुम सोच नहीं रही हो कि कुछ आगे बढ़े तुम्हारा वीडियो। नहीं, कुछ नहीं, बस जब तुम्हारा मन नहीं करता है, मतलब ये टाइम पास के रूप में तुमने इसको रखा है। तो मैंने कहा कि हाँ, ये भी बात सही है, दीदी की भी बात सही है, तुम इसको मजाक के रूप में क्यों ले रही हो। शाम के 6 बज रहा है, तो उसमें काफ़ी देर तक डांटी। मैं क्या क्या बोलूँ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ से डांटा था मुझे। तो गाइस देखिए, अभी ना ये सब्ज़ी बना रही हूँ, किस चीज़ की वो भी आपको दिख जाएगी अभी, मैंने और चना की। क्योंकि गाइस आप बोलोगे कि मैं क्यों बना रही हूँ, मेरे पास इतनी हरी सब्जियाँ हो गई हैं ना, तो इसको सधाना पड़ रहा है। तो आज हम लोगों ने डिसीजन किया है कि हरी सब्जियाँ कम लाएंगे। हाँ, तो बस वही चीज़ फॉलो हो रहा है। अभी यहाँ दूध उबलना है इनका। हाँ, चटकदार दूध है जिसमें मखाना और वो है, और अभी मैं घी का भी काम करना है। तो शायद एटलीस्ट आज को पानी भी वो करूँगी और मक्खन निकाल के रखूँगी कल के लिए, और कल के लिए रखूँगी, फिर परसों कल ही बना दूँगी। इसलिए कल शनिवार है तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर संडे पड़ेगा तो फिर उसको रोकना पड़ेगा। तो अभी मैं इस भगोने में डालूँगी फिर, और ये सब कुछ करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए, इसका तो पानी मैं सुखा रही हूँ, थोड़ा सा और पानी सूख जाएगा। और यहाँ मेरा दूध तो हो गया, तो मैं ज़रा इनको दे दूँ ये दूध, और फिर मैं बाकी काम करूँगी। आप दूध लेते हुए जाना दी यहाँ से, मेरा निकाल दी क्या? हाँ, बाबू को तो मैं दूध दे दी हूँ। कितने देर पहले बोलूँ, इस समय तो आपको दूध देने का ही टाइम है। आज पी लो दूध ज़्यादा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इसमें डाल दिया है, और अब इसको ढक के रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, क्योंकि एकदम चिल्ड है तो उसको साफ़ होने, ख़त्म होने, और मतलब कि फिर जमने में टाइम लगेगा। और अभी देखिए, सब्ज़ी मैंने बना के रख दिया है, और अब बनानी थी मोटी रोटी। उसके पहले ये आलू का पानी भर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा
ये हो गया है। और अभी इतने बर्तन हैं तो चलिए साथ में बर्तन वॉश कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो चलिए गाइस, आज रात की थाली लगाते हैं। मेरे हस्बैंड को पतली रोटियाँ एकदम नहीं पसंद आ रही, कहने से पतली रोटी में तो स्वाद ही नहीं मिल रहा है। तो मैं हल्की सी रोटी मोटी बना रही हूँ और वो उसकी प्लेट लगाई हूँ आज सिंपल सा। और ये है नेनुआ चना की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत यमी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी यमी लगती है। तो यहाँ पर ना फटाफट से ये सब्ज़ी देख ली हूँ और चटनी है, लहसुन वाली जो चटनी है, और 2 रोटियाँ, काफ़ी मोटी भी नहीं है, मतलब 2 रोटी के आटे की गोली को हम मतलब कि एक में मुँह करके अपना एक से ये 2.5 रोटी का मान के चलिए एक में कर देते हैं। और फिर ये आपकी लहसुन की चटनी के साथ रात का खाना था। आई होप मेरा डांट भी आपको समझ में आया होगा। और दीदी सॉरी, मैं आज से ज़रूर से ब्लॉग डालूँगी, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। सॉरी और ज़रूर से डालूँगी आज के बाद ब्लॉग, क्योंकि आप भी अच्छा ही चाह रहे हो। तो मैंने भी सोचा है कि इसको मजाक के तौर पे ना लेकर के सीरियसली ब्लॉग को। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।